हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने 18 से लेके 44 एज तक की वैक्सीनेशन को एलिजिबल कर दी है, स्टार्ट कर दी है। और आप में से जो जो बच्चे एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप अपने आप को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ताकि हम जो ये कोरोना महामारी चल रही है इसको रोकने में हम मदद कर सकें। तो चलिए, इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट क्लास में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा था, हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आज की क्लास में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो प्रिपेयर करेंगे ही, उसके साथ हम क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। और जिस बुक का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ वो है टी एस गरेवाल की। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2018। मेरे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मेरे को रिसीट साइड बैलेंस ब्रोड डाउन, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, और मेरे को साथ में दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस, एंड दैट इज फॉर ₹25,000। मेरे को लाइफ मेंबरशिप फीस मिली हुई है 25,000 की, रिसीट एंड पेमेंट में शो हो रही है। और जिन बच्चों ने तो मेरी लास्ट क्लासेस को देखा होगा, उसमें हमने पढ़ा था कि लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो बच्चों, हम लाइफ में मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करते हैं। दैट इज, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालेंगे, ये डायरेक्ट मेरी लाइबिलिटी साइड जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सिमिलरली पेमेंट साइड भी मेरे को, अगर आपने देखा हो, ऑफिस एक्सपेंसेस के नीचे मेरे को दिया हुआ है बाय 3% फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी दी हुई है, जो मैंने परचेज करी थी 1 अक्टूबर 2017 की, 80,000 की। तो इस पे इंटरेस्ट एक्रूड होगा। 6 मंथ का जो रेंट, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, वो हम चार्ज करेंगे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड। चलिए अब नीचे पढ़ते हैं, नीचे क्या कह रहा है। इन दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बच्चों क्या लिखा हुआ है इन दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब साल के स्टार्टिंग में क्लब के पास क्या क्या था। क्लब के पास बुक्स थी 2 लाख की, और फर्नीचर था 85,000 का। सब्सक्रिप्शन एरियर्स की दी हुई है बिगिनिंग की, एंड दैट इज 3500। एंडिंग की दी हुई है 4500। कहता मेरे 6 महीने का रेंट 6,000 रुपये वाज ड्यू, आउटस्टैंडिंग रहता है बोथ बिगिनिंग में भी और एंडिंग में भी। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन में मेरे को बिगिनिंग बिगिनिंग बिगिनिंग, ठीक है ना, मेरे को बिगिनिंग की बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। जब मेरे को क्वेश्चन में बिगिनिंग की बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, एंड दैट इज, वहां पे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और वहां से हम ओपनिंग में से कैपिटल फंड को निकालेंगे। रिसीट एंड पेमेंट में भी मेरे को बैलेंस ब्रोड डाउन दिया हुआ है 31,900। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट को ही प्रिपेयर करते हैं। और जिन बच्चों के पास टी एस गरेवाल की बुक नहीं है, वो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक होगा बच्चों। चलिए, एडजस्टमेंट्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन में और भी इंफॉर्मेशन गिवन थी बिगिनिंग की। कहता क्लब के पास क्या था, बुक्स थी 2 लाख की, और फर्नीचर था 85,000 का। बुक्स थी और फर्नीचर गिवन है 2 लाख रुपीज एंड 85,000 का फर्नीचर गिवन है।
साथ में कह रहा है कि बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन एरियर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग एंड दैट इज 3500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बच्चों सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम है, और अगर मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग होगी दैट इज माई एसेट है, मैंने पैसे लेने हैं, इसीलिए मैं इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कितनी थी वो? 3500। उसके बाद मेरे को कहता है 6 महीने का रेंट मेरा आउटस्टैंडिंग रहता है बिगिनिंग में भी एंडिंग में भी। तो इसलिए रेंट इज माई एक्सपेंस, और अगर मेरा कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटी साइड। यहाँ पे लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग 6000 रुपीज। और अब तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, जो भी मेरी बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट में से कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम लिखेंगे कैपिटल फंड। ये मेरा क्या आ गया? कैपिटल फंड आ गया, या कैपिटल आ जाएगी। कितनी आती है? एंड दैट इज 3,14,400। ये मेरी आ गई ओपनिंग बैलेंस शीट में से कैपिटल आ गई, एंड दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। और जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियोस को नहीं देखा हुआ उनके लिए एक लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए, सबसे पहले सबसे पहले आ गया रेंट 16,800, और रेंट की एडजस्टमेंट थी कि 6 महीने का रेंट मेरा आउटस्टैंडिंग रहता ही रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट 16,800। इसमें से मेरा 6 महीने का रेंट कितना है? बिगिनिंग में भी और एंडिंग में भी आउटस्टैंडिंग रहता है, तो माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एंडिंग की। अमाउंट सेम है, और ये मेरा आ गया 16,800। नेक्स्ट है वेजीज। कितने की है? 24,500। वेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन थी, डायरेक्ट इसको हम डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देंगे 24,500। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200। इलेक्ट्रिसिटी पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड दैट इज 7,200। नेक्स्ट इज ओनोनेरियम 43,500। नेक्स्ट है बुक्स। बच्चों बुक्स इज माई एसेट, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होगा उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते, वो मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद आ गया ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस है मेरे 45,000 के। नेक्स्ट इज एफडी। मैंने 3% पे एफडी करवाई। एफडी करवाई मीन्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मीन्स एसेट। एसेट है तो कहाँ जाएगा? वेरी गुड, बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम बैलेंस कैरी डाउन भी नहीं लेंगे, वो भी मेरे डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएंगे। अब आते हैं रिसीट साइड। एंट्रेंस फीस है 25,500 की। कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन थी, इसको भी हम डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देंगे, एंड दैट इज 25,500, 25,500। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन 1,60,000।
सब्सक्रिप्शन पे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन है। क्या थी? सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगनिंग वो थी 3500, एंडिंग की थी 4500। बाय सब्सक्रिप्शन 1,60,000 माइनस कर देंगे बिगनिंग की आउटस्टैंडिंग और ऐड कर देंगे एंडिंग की आउटस्टैंडिंग। बिगनिंग थी मेरी 3500 एंड एंडिंग की थी 4500। और ये मेरा आ जाएगा 1,61,000। डोनेशंस गिवन है, डोनेशन के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हम उसको रेवेन्यू इनकम मानते हैं। रेवेन्यू हो गई तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। डोनेशन कितने की थी मेरी? 16,500। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट 5,600। बस बच्चों हो गया सम। एक चीज रहेगी मेरे को, पेमेंट साइड एफडी गिवन थी, एफडी पे इंटरेस्ट लगाएंगे। कितना इंटरेस्ट लगाएंगे? 80,000 पे 3% फॉर 6 मंथ। यहाँ पे आ गया मेरा बाय एक्रूड इंटरेस्ट। 80,000 पे 3% for 6 months because my accounts are closing on 31st of March and I purchased FD on 1st of October। तो कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ हो गए। और 6 मंथ के हिसाब से ये मेरा कितना आ गया? 1200। अब यहाँ भी टोटल लगाएंगे, प्लस माइनस करेंगे और मेरा आ जाएगा सरप्लस। और सरप्लस आने से पहले मेरे को नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रीसिएशन गिवन है 5,000 की और 11,300। तो टू डेप्रीसिएशन किस पे? बुक्स पे और फर्नीचर पे। कितनी कितनी? फर्नीचर पे है 5,000 एंड बुक्स पे है 11,300। एंड फाइनली हियर इज माय सरप्लस एंड सरप्लस इज 56,500। हमने ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। नाउ द लास्ट थिंग इज क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड इट इज वेरी वेरी इजी। बैलेंस शीट एज ऑन कौन से ईयर गिवन है आपको? 31st of March 2018। अब सिंपल सा फंडा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से जो जो चीजें हमने नहीं डाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो सारी इंफॉर्मेशन अब कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जैसे हमने लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं रिकॉर्ड की, बुक्स नहीं रिकॉर्ड की, एफडी नहीं रिकॉर्ड की, कैश एट बैंक नहीं रिकॉर्ड किया और कैश इन हैंड रिकॉर्ड नहीं किया। जो मेरा बैलेंस ब्रो डाउन था वो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, बिगिनिंग का था, उसको हमने ओपनिंग में डाल दिया था। और जो जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं की वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ जाएगी? अब बैलेंस शीट में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। यहाँ पे आ गया मेरा कैश एट बैंक
दैट इज 24,200 और कैश इन हैंड and cash in hand is 2000. मेरे पास थी 3% फिक्स डिपॉजिट 80,000 पे, 3% फिक्स्ड डिपॉजिट 80,000 और इस पे बच्चों एक्रूड इंटरेस्ट था, याद है ना आपको? हाँ बिल्कुल, एक्रूड इंटरेस्ट था 1200 का। मेरे पास बुक्स है 21,300, ये मैंने नई परचेज की है। मेरे पास ओपनिंग में कितनी थी? 2 लाख। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स 2 लाख रुपीज प्लस जो मैंने अभी परचेज की 21,300 और माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन इज 11,300। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड माय फाइनल आंसर इज 2,10,000। फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगी थी और फर्नीचर था मेरा ओपनिंग में 85,000 का और डेप्रिसिएशन थी मेरी 5,000 की, एंड इट कम्स टू रुपीज 80,000। मेरे पास सब्सक्रिप्शन भी था आउटस्टैंडिंग, याद है आपको? यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, बिगिनिंग में था 3,500, ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया हुआ हमने। एंडिंग में था 4,500। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको पता है कि इसकी डबल ट्रीटमेंट होती है, ठीक है ना? 3,500 को हमने 2 बार ट्रीट कर लिया, ओपनिंग में एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। 4,500 को हमने सिंगल टाइम ट्रेड किया था एंड दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब उसको हम कहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4,500। सर आपने तो कहा था डबल ट्रीटमेंट होती है, ऐसे तो हमने रेंट की भी नहीं की, तो रेंट की भी करने लगे हैं बच्चों। रेंट हमने सिंगल टाइम रिकॉर्ड किया था, ओपनिंग में 2 बार हो चुका है और रेंट आउटस्टैंडिंग एंडिंग का था 600। अब हम इसमें करेंगे कैपिटल, और कैपिटल मेरी आई थी 3,14,1,400। इसमें ऐड कर देंगे सरप्लस। इट इज जस्ट लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने +1 में की थी। कैपिटल में ऐड करते थे नेट प्रॉफिट और माइनस करते थे ड्राइंग। ये भी सिमिलर है बिल्कुल, बस नेम चेंज हो गया, नेट प्रॉफिट का सरप्लस में हो गया। 56,500 का, और ये मेरा आ गया 3,70,900। एक मेरी रह गई थी लाइफ मेंबरशिप फीस, और वो थी मेरी 25,000 की। लाइफ मेंबरशिप फीस थी मेरी 25,000 की। तो हो गया सम बच्चों। अब इसका हम टोटल कर देंगे एंड माई फाइनल आंसर कम्स टू रुपीज 4,01,900। बच्चों सम खत्म हो गया। सम मेरा ओपनिंग भी कर लिया, अब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी कर लिया और साथ में हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट भी कर ली। एक फुल फ्लैज कॉम्प्रिहेंसिव सम हमने कर लिया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों।